एक बार एक राजा को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि उसकी मृत्यु कब होगी, और इसलिए उसने एक विशेषज्ञ ज्योतिषी को, जो भविष्य के बारे में सटीक भविष्यवाणियां करता था, उसे इस उद्देश्य से अपने दरबार में बुलाया कि वह बता सके कि राजा की मृत्यु कब होगी। ज्योतिषी ने राजा की कुंडली का विस्तार से अध्ययन किया, विश्लेषण किया और अंत में कहा, महाराज, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी गणना और अवलोकन के अनुसार सूर्यास्त के तुरंत बाद आज ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसे ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि वह मृत्यु से बचना चाहता था, और उसने तुरंत विद्वान पंडितों और शास्त्रों के ज्ञाताओं को, विशेषज्ञों को अपने दरबार में बुलवाया। उन्होंने उनसे मृत्यु से बचने के तरीके और उपाय सुझाने के लिए कहा। पंडित मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढने के लिए विचार मंथन करने लगे। एक पंडित ने एक विशेष अनुष्ठान और मंत्र जाप करने का सुझाव दिया। दूसरे पंडित ने इसका विरोध किया और कोई अन्य उपाय सुझाया। इस सुझाव को तीसरे पंडित ने काट दिया। इस प्रकार विद्वान पंडितों के बीच तर्क प्रतिवाद चलता रहा और समय भी चलता रहा। दोपहर हो चुकी थी। दुर्भाग्यवश राजा की मृत्यु से बचने का सही उपाय पंडित एक मत नहीं दे पाए। राजा और अधिक तनावग्रस्त होता जा रहा था और समाधान पाने के लिए बेचैन हो रहा था। यह देखकर राजा के दरबार में एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति आया और उसके कान में फुसफुसाया, महाराज, इन पंडितों पर कभी भरोसा मत करना। ये आपकी समस्या का कोई समाधान ढूंढने में असमर्थ हैं। यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो एक मजबूत घोड़ा लेकर आओ जो सबसे तेज दौड़ सके, और उस पर चढ़ो और राजधानी से जितनी दूर हो सके उतनी दूर निकल जाओ। अपना समय व्यर्थ मत करो, बर्बाद मत करो, जल्दी करो। भ्रमित राजा के लिए वह सलाह एक अच्छा समाधान साबित हुई प्रतीत हुई। वह अपने अस्तबल से अपना सबसे अच्छा तेज दौड़ने वाला घोड़ा लेकर आया और जितनी जल्दी हो सका उस पर सवार होकर महल से जितनी दूर हो सके मौत से बचने के लिए वह निकल गया। शाम तक राजा अपनी राजधानी से कई मील दूर जा चुका था। घोड़ा और राजा दोनों बहुत बुरी तरह थक गए थे। राजा ने घोड़े को रोका और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। दिन भर की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे राहत महसूस हुई कि वह सूर्यास्त से पहले अपने महल से इतनी दूर यात्रा करके आ गया है। उसे विश्वास हो गया कि ऐसा करके वह मौत को चकमा देने में कामयाब रहा है। उसने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं और जल्द ही झपकी ले ली। सूरज पश्चिम में डूब गया और जल्द ही उस जगह पर अंधेरा छाने लगा। अचानक राजा की नींद खुल गई। उसी क्षण पेड़ की शाखाओं से मृत्यु का एक दूत नीचे कूदा और राजा के बगल में उतर गया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम यहाँ आओगे। मैं इस पेड़ पर काफ़ी देर से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था, और मैं यह भी सोच रहा था कि क्या किसी भी संयोग से आप इस स्थान पर नहीं पहुँचेंगे। किसी भी तरह धन्यवाद, आप समय पर आ ही गए। उसने राजा को पकड़ लिया और राजा मर गया। मौत हमेशा हमारा पीछा कर रही है। यह हमेशा हमारी परछाई की तरह हमारे पीछे रहती है। यदि कोई यह स्पष्ट रूप से समझ सके कि मृत्यु अपर्याय है और यह किसी भी समय आ सकती है, तो वह शरीर गिरने से पहले ईश्वर को जानने का दृढ़ संकल्प प्राप्त कर सकता है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि किस क्षण किस अवस्था में हमारी मृत्यु होगी। अतः मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस अच्छे कर्म करते रहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।